साथ। तो आज बात करते हैं टेरिडोफाइट की। सो वेलकम टू एचके बायोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल। सो टेरिडोफाइट्स हमने आपको जो बताया था प्लांट किंगडम, थाइलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स। सो टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म टेरिडोफाइट वाज प्रपोज्ड बाय हैकेल। मींस सबसे पहले टर्म जो टेरिडोफाइट का शब्द है सबसे पहले किसने दिया? टेरिडोफाइट, that is was proposed by first time. The study of pteridophyte is known as pteridology. The study of pteridophyte is known as pteridology. The pteridophytes is also known as reptiles of the plant kingdom. आप जरा सभी इस चीज को अगर देखें यहाँ पर, तो हम ब्रायोफाइट्स में क्या कह रहे थे? That is the bryophyte also known as amphibians of the plant kingdom. So that is कोरिलेट करिए इसको, टेरिडोफाइट also known as reptiles of the plant kingdom. Pteridophytes are also known as, इसको हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। नेक्स्ट क्या कंडीशंस हैं? टेरिडोफाइट्स आर वेस्कुलर प्लांट, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। मींस यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा, जबकि ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जा रहा था, इसीलिए हम ब्रायोफाइट को नॉन वेस्कुलर कह रहे थे। इन टेरिडोफाइट्स वेसल्स इन जाइलम, ध्यान देना जाइलम का कंपोनेंट है वेसल, एंड कंपेनियन सेल इन फ्लोएम। मतलब फ्लोएम में कंपेनियन सेल और जाइलम में वेसल सेल आर एब्सेंट बिकॉज ये है क्या? ये इनके कंपोनेंट हैं, दैट इज कंपेनियन सेल फ्लोएम का कंपोनेंट है और वेसल जाइलम। बट एक्सेप्शन है कुछ, जाइलम ऑफ सिलेजिनेला एंड मार्सिलिया कंटेन्स फॉल्स वेसल्स। मतलब सिलेजिनेला और मार्सिलिया में वेसल्स पाए गए, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है? फॉल्स वेसल्स हैं, यहाँ पर ट्रू वेसल्स नहीं। These vessels formed by modification of ट्रैकिड्स, जो पाए गए वो भी है मॉडिफिकेशन किसका? ट्रैकिड्स का। इट इज वेरी सिंपल, दे आर सीडलेस वेस्कुलर प्लांट, इनको हम सीडलेस वेस्कुलर प्लांट कहते हैं। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन cold, damp, sandy places. Okay, type of vascular bundles concentric, amphicribal and mesorge condition, that is close and close प्रकार का vascular bundle पाया जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, जो कैम्बियम रिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ है? सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट, कुछ हैं जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है इन स्टेम ऑफ आइसोइड्स। मतलब जो आइसोइड्स है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। Pteridophytes are considered as, ध्यान देना, which is a very important point, successful terrestrial plants. Pteridophytes are considered as first successful terrestrial plant. Successful terrestrial plant क्यों बोला गया? Because of with respect to bryophyte. So in comparison to bryophyte, in pteridophytes प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, मतलब पहले ही हमने बताया जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा। दे हैव रूट्स, इसमें रूट्स पाई जाएंगी। अभी हम बताएंगे, कुछ अलाइव होंगी शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ लॉन्ग टाइम के लिए आएंगी, जो बाद में आएंगी जिनको हम एडवेंटिशियस कहेंगे। सो द प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीव्स, जबकि ऐसा ब्रायोफाइट में नहीं था, थैलोफाइट में नहीं था।
This body is called cormophytes. It is a very important point. Cormophytes. आपको कहीं नहीं बताएगा what is cormophyte. कोई बता ही नहीं सकता। The primary roots remain alive for short period. मतलब जो पहले रूट्स आएंगी कुछ समय के लिए होंगी, आफ्टर कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम इट इज रिप्लेस्ड बाय, ये रिप्लेस हो जाएंगी किनसे? एडवेंटिशियस रूट से। जैसे आपको पता है एडवेंटिशियस रूट होती हैं, टैप रूट होती हैं, फाइब्रस रूट होती हैं, वो आगे हम बताएंगे। ओके, स्टेम इज इरेक्ट, इनका स्टेम कैसा होगा? इरेक्ट होगा या प्रोस्ट्रेट भी कह सकते हैं, बट इन सम टेरिडोफाइट स्टेम इज अंडरग्राउंड, मतलब जमीन के अंदर। और ध्यान रखना जिन टेरिडोफाइट्स में रूट जमीन के अंदर रहती है उसको हम कहते हैं। ओके, लिखा भी है इन सम टेरिडोफाइट स्टेम इज अंडरग्राउंड व्हिच इज नोन एज राइजोम्स। ओके, लेकिन वहां हम राइजोइट्स कह रहे थे, ध्यान देना, वो भी मल्टी सेलुलर थे। ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स, पत्तियों के आधार पर टेरिडोफाइट्स आर ऑफ, टेरिडोफाइट्स दो प्रकार के, यहाँ पर टेरिडोफाइट्स दो हैं, दो प्रकार के। ऑन द बेसिस ऑफ लीफ, मतलब या तो लीफ इसकी छोटी हो सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो लीफ इसकी बड़ी हो सकती है। अर्थात अगर छोटी होगी तो कहेंगे माइक्रो, और बड़ी होगी तो कहेंगे माइक्रो। मतलब these are termed as microphyls या microphyllus, और this is termed as microphyllus। मतलब पत्तियां छोटी और पत्तियां बड़ी, इसको हम मेगा भी कहते हैं। मतलब पत्तियों के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया, माइक्रोफिलस और मेगा या माइक्रोफिलस। आगे बात करते हैं, अलग अलग करके देखें। जैसा कि अभी हमने बताया कि पत्तियों के आधार पर इसको अलग अलग बांटा गया, मतलब पत्ती अगर छोटी है तो हम कहेंगे माइक्रो, और बड़ी है तो माइक्रो या मेगा। मेगा मतलब एक चीज ध्यान रखना, बहुत सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है। पत्ती के आधार पर बांटा गया है, तो अगर पत्ती बड़ी है तो सिंपल सी बात है इनकी पत्ती बड़ी होगी, लेकिन इसका उल्टा क्या, स्टेम छोटा होगा। एग्जाम्पल टेरिडियम, टेरिस, मार्सेलिया। मतलब वेरी सिंपल, पीपियम, टेरिस, टेरिडियम, मार्सेलिया एग्जाम्पल है माइक्रोफिलस का या मेगाफिलस का। माइक्रो सिंपल, इसमें भी वही, पत्ती छोटी तो स्टेम बड़ा। एग्जाम्पल सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम एंड इक्विसिटम, ELS। मतलब रटने की जरूरत नहीं है, और आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, इससे इजी वे में आपको कोई बता नहीं सकता। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर इसमें भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। हमारा उद्देश्य है आपको आगे बढ़ाना। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ साइकिल की। सो लाइफ साइकिल, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो कि हमने अभी बताया, लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट्स की। सो प्लांट इज स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स का मतलब स्पोर प्रोड्यूस करने वाला, और ध्यान रखना जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा वो डिप्लॉयड होगा, ट्विन होगा। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, दैट इज they are produced only same or one type of spores formed at the time of reproduction या during of reproduction।
मतलब रिप्रोडक्शन के समय एक प्रकार के स्पोर्स बनाएंगे, उनको हम होमोस्पोरस कहते हैं। एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम, टेरिडियम एंड इक्विसिटम एक्सेट्रा। लेकिन ध्यान देना, बट सम टेरिडोफाइट्स आर हेटेरोस्पोरस। मतलब हेटेरोस्पोरस का मतलब मोर देन वन, मतलब दैट इज टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। अब दो प्रकार के जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे उसमें एक या तो माइक्रो होगा और दूसरा माइक्रो होगा। माइक्रो और माइक्रो मतलब एक बड़ा और एक छोटा, दैट इज हेटेरो। देखने में अलग लग रहे हैं इसीलिए इनको हेटेरो कहा गया। चूंकि स्पोर है सो स्पोर कहा गया, दैट इज हेटेरोस्पोरस। एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, आइसोएट, साल्विनिया और एजोला। बहुत सिंपल, बड़ा इंटरेस्ट आता है टेरिडोफाइट्स पढ़ने में। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स टेक प्लेस इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया मतलब एक प्रकार का एक बैग है, थैलस है, जिसमें स्पोर्स भरे रहते हैं, और जिसमें स्पोर भरे हों उस कंटेनर को हम स्पोरेंजिया कहते हैं। ओके, द लीव्स ऑन विच मतलब जिसमें स्पोरेंजिया पाई जाए, द लीव्स ऑन विच स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। मतलब जिस लीफ पर स्पोरेंजिया पाई जाए, कौन सी स्पोरेंजिया जिसमें स्पोर भरे हैं, उस लीफ को हम क्या कहेंगे? स्पोरोफिल्स कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, these स्पोरोफिल्स आर रिप्रोडक्टिव लीव्स। ये रिप्रोडक्टिव होती है, इसका मतलब इसके पास वेजिटेटिव लीफ भी होगी। मतलब नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स को हम ट्रोफोफिल्स कहते हैं और ये वेजिटेटिव लीव्स होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट है स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ग्रुप। वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ दैट। मतलब स्पोरेंजिया जिस ग्रुप में पाई, सोरस कहते हैं, सोरस। और अगर ये सोरस ग्रुप में पाया जाए उसको हम सोराई कहते हैं। सुराही नहीं, सोराई। मतलब स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड सोरस and this sorus group is formed is a group, a large group like structure is called sorai। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बात करते हैं सम। अगर हम इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात, स्पोरोफाइट्स, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, स्पोर प्रोड्यूस करने वाला सिचुएशन को हम स्पोरोफाइट्स कहते हैं, और जिस पत्ती पे पाया जाता है उसको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए भी डिप्लॉयड है, और इसके ऊपर जो पाया जा रहा था उसको हम स्पोरेंजिया कह रहे थे, और जो कि रिप्रोडक्टिव लीव्स थी, हमने अभी बताया था रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव लीव्स। वेजिटेटिव लीव्स नॉर्मल थी, फोटोसिंथेटिक थी, और ये रिप्रोडक्टिव है। सो स्पोरेंजिया से क्या होगा? स्पोर मदर सेल, दैट इज एसएमसी, और इससे मियोसिस के द्वारा प्रोड्यूस होंगे स्पोर्स, और स्पोर्स प्रोथैलस रीचेस करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, प्रोथैलस दोनों प्रकार के, मींस एंथ्रीडिया का मतलब एंथर से है, मतलब मेल से है, और आर्चिगोनिया का मतलब है गोनिया, फीमेल से। ये बनाएगा एंथ्रोजॉइड्स और ये बनाएगा फीमेल गैमेट्स, एग, और दोनों का होगा सिंगेमी, मिलन हो जाएगा, शादी हो जाएगी। और ध्यान रखना, आफ्टर सिंगेमी जाइगोट प्रोड्यूस होगा जो फिर से 2n होगा, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद दैट इज रिपीट ऑफ दैम। अब यहां पर देखिए, स्पोर मदर सेल से लेकर के जाइगोट तक, स्पोर जाइगोट तक स्पोरोफिटिक जनरेशन, और यहां पर गैमीट, दैट इज गैमीटोफिटिक जनरेशन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आई तो हम लास्ट में बात कर लेते हैं सम इंपॉर्टेंट नोट्स की। नाउ सम इंपॉर्टेंट नोट्स। सो लास्ट में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें सो एजोला एक्वाटिक फर्न है, जैसा कि आपको पता है। इट इज एक्वाटिक फर्न यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर, बायोफर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दैट, सिलेजिनेला विविपारी इज प्रेजेंट इन इट, दैट इज parietal endosporic generation. Endosporic generation. Some pteridophytes are found in water. That situation is called aquatic. जो जल में पाए जाए aquatic, जैसा कि अभी बताया फर्न, जो जल में पाए जाए उनको हम क्या कहेंगे? aquatic कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है? मार्सिलिया, एजोला और साल्विनिया। साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, रट लो, कुछ नहीं है। अरे भैया, MAS, मास कम्युनिकेशन, मतलब A for aquatic, A for एजोला, M for मार्सिलिया, S for साल्विनिया। बहुत सिंपल। सेकंड, some pteridophytes are found in plant या ग्रो ऑन अदर प्लांट, मतलब सम टेरिडोफाइट ग्रो ऑन अदर प्लांट, दूसरे प्लांट के ऊपर अगर ग्रो हो जाए उनको हम क्या कहेंगे? एपीफाइट्स, दैट इज कॉल्ड एपीफाइट्स। एग्जांपल लाइकोपोडियम और ओफियोग्लॉसम। सम टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन डेजर्ट, दैट इज कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। एग्जांपल है सिलेजिनेला। थैंक यू सो मच, आपने इतनी ध्यान से हमारे लेक्चर को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे हमारी है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आप लाइक करते हो, तो प्लीज आपकी जिम्मेवारी है, आप जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को शेयर जरूर करें। मैं जल्द ही आऊंगा नेक्स्ट टॉपिक जिम्नोस्पर्म के साथ। थैंक यू सो मच।